जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में अहोई अष्टमी व्रत के नियम जानेंगे। कुछ परिस्थितियों में चीज़ें बदल सकती हैं, जैसे कि कहते हैं क्षेत्र रीति, कुल रीति और राज्य रीति, उसी के अनुसार तीज त्योहार जो है वह परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कब पड़ने जा रही है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी इस वर्ष 2021 में 28 अक्टूबर के दिन पड़ने जा रही है। यह व्रत विशेष रूप से निर्जला किया जाता है और संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। सबसे पहले देर न करते हुए पहला नियम जान लेते हैं। पहला नियम प्रत्येक व्रत में यही होता है, जब संतान संबंधी कोई समस्या आ रही हो या संतान के कोई गर्भपात वगैरह बार बार हो रहा हो, या ऐसे ही महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान न होने से पहले भी इस व्रत को करती हैं और संतान होने के पश्चात भी उम्र पर्यंत इस व्रत को किया जाता है। सबसे पहले व्रत का जो नियम होता है, किसी भी व्रत को एक बार अगर शुरू कर लिया जाता है तो उसे कभी भी छोड़ा नहीं जाता। दूसरा, आप सबसे पहले दैनिक कार्य से निवृत्त हो जाएं, लाल या पीले रंग के वस्त्रों का चयन कर लें, एक जगह पर अहोई माता का पोस्टर चिपका लें या अपने हाथ से भी बना सकते हैं। उसके पश्चात कहीं कहीं पर भगवान शिव का परिवार का पूजन किया जाता है, कहीं पर सिर्फ गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उसके पश्चात अहोई माता का विधि विधान से, जैसे आपके चलन है, बड़े बूढ़ों की राय लेकर उनसे पूछकर आपको व्रत करना है। पूरे दिन जो है व्रत के जो नियम होते हैं उनका पालन करना है। इस तरह से व्रत किया जाता है। कहीं पर जो है तारों को देखकर व्रत को खोला जाता है, परंतु कहीं पर चंद्रमा को देखकर। हालांकि इस दिन चंद्रमा काफ़ी लंबे समय बाद दर्शन देते हैं, तो आप तारों को देखकर भी इस व्रत को खोल सकते हैं। सबसे पहले जो नियम है वह है, बच्चों को हमेशा जब आप पूजा करेंगे अहोई अष्टमी की, तो उनको अपने साथ बैठाकर पूजा करनी है। और जब आप कथा सुनेंगे तो बच्चों के सर पर अपने पल्लू की छांव करना आवश्यक होता है। इस व्रत का नियम होता है। अगर ये आपसे संभव हो तो ऐसा आपको अवश्य करना है। दूसरा है नियम जो है वह, कथा जब आप श्रवण करेंगे, कथा सुनेंगे, उस समय आपको 7 प्रकार के अनाज अपने हाथ में लेने हैं। कहीं कहीं पर यह गाय को खिला दिए जाते हैं, कहीं पर इन अनाजों से चंद्रमा या तारों को अर्घ्य दिया जाता है। जो यह 7 अनाज होते हैं, इनका संबंध सप्तधान्य से होता है। सप्तधान्य जो है प्रत्येक ग्रह से संबंधित होते हैं, तो आप यह कर सके तो बेहद उत्तम है। यह भी अहोई अष्टमी के एक नियम में आता है। इसके बाद जो है गणेश जी की इस दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणेश जी महाराज जैसे कि बुद्धि के दाता होते हैं, उनके आगे अपने मन की बात, अपने बच्चे की जो कामना है, बच्चे से संबंधित परेशानी है, अहोई माता और गणेश जी महाराज की विशेष रूप से इस दिन उनकी प्रिय वस्तु आप बना सके, लड्डू इत्यादि दूर्वा अवश्य अर्पित करें। गणेश जी को विशेष रूप से इस दिन सबसे पहले पूजा जाता है। हालांकि हर पूजा में उनका पूजन किया जाता है, परंतु इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। इसके पश्चात जो है निर्जल इस व्रत को रखा जाता है। विशेष रूप से किसी परेशानी से अगर आप गुजर रहे हैं तो आप एक समय जल ले सकते हैं जब आप कथा का श्रवण करेंगे, यह बात ध्यान रखिए। इसके पश्चात जो है आपको विशेष रूप से सिंघाड़े जो इस समय उपलब्ध होते हैं वह माता अहोई को अर्पित करने हैं। दूध और चावल का आपको माता रानी को अवश्य भोग लगाना है, जैसे कि कथा में भी वर्णित है, और ऐसा करना संतान की लंबी उम्र के लिए होता है। संतान के हाथ से आपको इस दिन अहोई माता की पूजा अवश्य करानी है, यह बात ध्यान रखिए। ऐसा करना विशेष माना जाता है। इसके पश्चात आपको पूरे दिन माता रानी की जो आपसे भजन हो पाए, माता रानी का ध्यान करना है, गणेश जी महाराज का ध्यान करना है, व्रत के नियमों का पालन करना है। संतान के हाथ से जो है आपको जल पीकर इस व्रत को खोलना है। साथ ही किसी प्रकार का आपको संतान के ऊपर, बच्चों के ऊपर पूरे दिन गुस्सा नहीं करना है। अपना आशीर्वाद अपनी संतान को देना है। साथ ही आपको इस दिन गणेश जी महाराज की जितना हो सके उनकी प्रिय वस्तु उनके मंदिर में जाकर दान करनी है, अपने बच्चे का हाथ लगवाकर। ऐसा करना भी विशेष माना जाता है। साथ ही कहीं पर यह भी रिवाज है कि अहोई माता की एक चांदी की प्रतिमा बनाई जाती है, उसमें हर साल एक एक मोती पिरोए जाते हैं। आपके ऐसा करने का रिवाज न हो तो आप सिंपल सा व्रत भी कर सकते हैं, कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं होती। इसके साथ ही इस दिन सीधा निकाला जाता है सास को दान करने के लिए जो है वह
आपको सास को देना है और उनका आशीर्वाद लेना है, और अपने बच्चों को भी इसे आशीर्वाद के रूप में अवश्य दिलाना है। यह कुछ नियम थे जो अहोई अष्टमी के होते हैं, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।